बात अगर हम करें तो कोयले के मामले में झारखंड एक समय नंबर 1 था उत्पादन के मामले में। अभी छत्तीसगढ़ नंबर 1 है उत्पादन के मामले में और झारखंड दूसरे नंबर पे। पूरे देश की बात करें तो 40% कोयला उत्पादन झारखंड से होता है। और एक कहा जाए कि झारखंड में कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है। झारखंड की ही बात करें, उड़ीसा में भी कोयले का जो उत्पादन है भारी भारी मात्रा में होता है। अगर कोयला विभाग की ओर से आंकड़े की बात करें तो उसमें पहले पायदान पे छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है। लेकिन कहा जाए तो दूसरे नंबर पे कोयला का उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड की पहचान ही है एक कोयले से कि वहाँ पर कोयला उत्पादन होता है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से रातों रात कोयला माफिया किस तरह से अपने कोयला को ट्रक में लोड करते हुए किस तरह से दूसरे राज्यों में भेजते हैं, बिहार में भेजते हैं, बिहार में भेजते हैं, उत्तर प्रदेश में भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं। ये चोरी चुपके जो खेल हो रहा है वो रात के अंधेरे में हो रहा है। धनबाद की बात करेंगे, निरसा की बात करेंगे, डुमरी की बात करेंगे और तमाम जगहों पे जहां जहां उत्पादन होता है कोयला की बात करें। इसमें देखिए बाघमारा, निरसा, बलियापुर में अवैध कोयले का काला धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और इसमें हो ना हो पुलिस की भी मिलीभगत की बात सामने आती है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और देखिए हमारे विधायक जी जो डुमरी के विधायक हैं, विधायक जयराम महतो, वो पूरे सजग दिखते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। रात में भी वो अगर किसी का फोन आता है कि यहाँ से कोयले का उठाव हो रहा है, ट्रक के माध्यम से हो रहा है और किस तरह से कोयले की जो चोरी होती है और उससे राज्य को कितना नुकसान हो रहा है, इसका चिंता कौन कर रहे हैं? हमारे विधायक जी कर रहे हैं, विधायक जयराम महतो कर रहे हैं। बाकियों के को तो पता नहीं, लेकिन चोरी जो हो रहा है ये आज से नहीं हो रहा है, वर्षों से हो रहा है। और एक पेपर होता है जिसको डिस्को पेपर, हम चर्चा करेंगे। डिस्को पेपर जो फर्जी कागजात होते हैं उसकी भी बात करेंगे। और विधायक जयराम महतो किस तरह से जो फर्जी कागजात की जांच कर रहे हैं। कोई जो कागजात होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन ज्यादातर कागजात फर्जी होते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान राज्य को हो रहा है, झारखंड राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक्शन में विधायक जयराम महतो तो है ही, और कोयले के क्या जरूरत पड़ी, क्या आन पड़ी कि वो बीच सड़क में आके अवैध कोयला जो उत्पादन हो रहा है, जो ले जाया जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत क्या आन पड़ी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जी हैं और रेखा मिश्रा जी से हम चर्चा करेंगे कि एक विधायक जी रात में ज्यादातर तो नींद का समय होता है, उस समय रेखा जी, इनको क्या ऐसा लगता है कि झारखंड में की जो आर्थिक जो नुकसान है उसको लेकर निश्चित रूप से जयराम महतो जो विधायक हैं डुमरी के, वो चिंतित होंगे, इसीलिए रात के अंधेरे पे निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन ट्रकों को रोका जाए, ये गलत तरीके से यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जी देखिए, ऐसी तस्वीरें पहली बार ही झारखंड में नजर आई है अनिल, कि कोई विधायक सड़क पर आकर के अवैध कोयले से भरे ट्रकों को इस तरीके से रोकता है। अगर धनबाद की बात करें, बाघमारा की बात करें, निरसा की बात करें, ये वो जगह है जहां पर अवैध तरीके से कोयले का कारोबार होता है। जो कोयले के कारोबारी है वो वहां फल फूल रहे हैं काफी लंबे समय से। ये सब मामला कोर्ट के अंदर भी है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी होती है, फिर वो छूट भी जाते हैं। कई सफेदपोश नेताओं पर नाम भी लगता है, लेकिन उनकी जो सफेदपोश कपड़े हैं वो कोयले की कालिक से काले हैं, लेकिन फिर भी वो नाम सामने नहीं आते हैं। लेकिन जयराम महतो को आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कोयला माफियाओं को कि आप लोग अब सतर्क रहिए, मेरी आंखों के सामने अब कोयले का अवैध कारोबार नहीं हो सकता। आपने भी बताया कि जब उनके पास फोन आता है तो एक फोन पर वो एक्टिव होकर के पहुंचते हैं। धनबाद जो है वो उनका होम टाउन है। अगर जयराम महतो की बात करें, वहीं धनबाद के गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो डुमरी आता है, यानी कि धनबाद और गिरिडीह
ये दो जगह जो है वो अक्सर उनकी चर्चा होती है कोयले के अवैध कारोबार पर पकड़ को लेकर के। अब कोयले को लेकर के जयराम महतो इतने ज्यादा चिंतित इसलिए है क्योंकि झारखंड में कोयला जो है अपनी पहचान इसी की वजह से है, और जो उत्पादन की भी आपने बात की कि 40% उत्पादन झारखंड से ही कोयले का होता है, और यहाँ से ही जो पूरे विश्व में, पूरे देश में जो है वो बिजली जो व्यवस्थाएं हैं उस झारखंड के माध्यम से होती है। तो अवैध तरीके से अगर कुछ लोग इसका कारोबार कर रहे हैं और अवैध तरीके से अगर कोयला दूसरे राज्यों में जाता है तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री की, यहाँ के प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है इस पर लगाम लगाने की। लेकिन आज तक इस तरीके से कभी लगाम नहीं लगी, क्योंकि छोटे छोटे जो पुलिस के पदाधिकारी होते हैं, हवलदार होते हैं, सिपाही होते हैं, अक्सर निशाने पर वो आते हैं, लेकिन इसके पीछे कौन लोग शामिल है कभी भी वो सामने नहीं आते, फ्रंट फुट पर नहीं आते। और छोटे अधिकारी अगर पकड़े जाते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। आज तक कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी बड़े अधिकारी का नाम आया है बड़े मतलब खुल करके, हालांकि सभी को मालूम है कि कौन से लोग संलिप्त है, कौन से लोगों की देखरेख में, कौन से नेताओं की देखरेख में ये पूरा का पूरा कारोबार चल रहा है, लेकिन लोग बोलते नहीं है। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ नजारा नजर आ रहा है तो ये झारखंड के लोगों के लिए अच्छी शुरुआत हुई है कि अब अगर झारखंड की संपत्ति को आप गलत तरीके से दूसरे जगहों पर ले जाइएगा तो अब यहाँ पर एक पार्टी ऐसी निकल के सामने आई है जिसके नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ जयराम महतो ही नहीं है, इनकी पार्टी के अन्य नेता भी अब अलग अलग जगहों पर उनकी भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो अवैध तरीके से जा रही कोयले की गाड़ियों को रोकते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जयराम महतो की पार्टी के नेताओं पर भी ये आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त किया जाता है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। कई ऐसे नेता चाहे वो अवैध तरीके से बालू का कारोबार करे या अवैध तरीके से वसूली करे, कई ऐसे नाम आए हैं और उन पे कार्रवाई भी हुई है। लेकिन ये जो तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है, इस तस्वीर के सामने आने के बाद बेहद ही जो माफिया है, कोयला माफिया, उनमें एक डर का माहौल जरूर नजर आएगा। इसलिए क्योंकि देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें अंदाज उनका देखिए, बिना किसी डर के बेधड़क सड़कों पर हैं वो और कह रहे हैं कि गाड़ी से रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी से बाहर निकलो। हालांकि उस ऑडियो को भी हम दर्शकों को नहीं सुना रहे हैं, लेकिन अगर उस ऑडियो को आप सुनिएगा तो अनिल आपको समझ में आएगा कि अगर इन्हें टाइगर कहा जा रहा है तो इसके पीछे वजह यही है कि इन्हें डर नहीं लगता। एक विधायक की भी जान को खतरा होता है, और झारखंड में हमने कई ऐसे विधायकों को देखा है अगर इस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के चीजों को करते हैं तो कई बार उन्हें अपनी जान भी खोनी पड़ती है। कई ऐसे विधायक हैं, हालांकि उनका नाम इस वक्त हम नहीं लेंगे, लेकिन बिना किसी डर के अगर ये इस तरीके से उस माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उन माफियाओं के लिए आवाज उठाते हैं जिनका वो गढ़ है, जहां पे लंबे समय से ये सारी चीजें होती हैं। देखिए रेखा जी, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो बाहर निकले, सड़क पर निकले और विधायक जी को निकलना पड़ा, ये तो सालों से चल रहा है और सालों से मोटी कमाई लोग कर रहे हैं दूसरे राज्यों में हमारे झारखंड के कोयला को भेजकर, जिस तरह से गलत तरीके से वो भेजते हैं। जो काम पुलिस का होना चाहिए था वो विधायक जी को करना पड़ रहा है। पुलिस को पता नहीं चलता है कि ये अवैध कोयला का जो भरा हुआ ट्रक जा रहा है। यही मैंने आपको कहा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि छोटे हवलदार और दरोगा पकड़े जाते हैं, लेकिन इनको निर्देश ऊपर से ही आते हैं। जो जयराम महतो कर रहे हैं, क्या इसकी जानकारी वहां के एसपी डीएसपी को नहीं होगी? सभी को होगी, लेकिन कोई आना नहीं चाहता है क्योंकि सबकी संलिप्तता होती है इसमें। और कोई भी, धनबाद एक ऐसा जिला है अनिल जो कि उसके अंदर बाघमारा भी है, उसके अंदर निरसा भी है, और कोयले के कारोबार और कोयले के व्यापार को लेकर के ही वो दोनों जगह जाने जाते हैं। रामगढ़ को आप देख लीजिए, अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर कोयले का इस तरीके से होता है, और जो पुलिस को करना चाहिए वो जयराम महतो कर रहे हैं। ये अवतार, ये नजारा तो पुलिस में नजर आना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है। और विधायक इस अंदाज में नजर आए हैं पहली बार, इससे पहले भी कई विधायक हुए हैं, चाहे वो धनबाद के विधायक हो। आपने क्या कभी राज सिन्हा को देखा है इस तरीके से उतर के कोयले के ट्रकों को रुकवाते हुए? ढुल्लू महतो को आपने सुना है, कुमार जयमंगल, उन्हें तो जयराम महतो अक्सर ही निशाने पर लेते हैं, लेकिन बेबी देवी हो गई तो आपने नहीं देखा होगा। निरसा में अरूप चटर्जी अभी फिलहाल है, इससे पहले अपर्णा सेन गुप्ता थी। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि ये नेता इस अंदाज में कोयले को लेकर के नजर आए। यानी कि अगर हमारा राज्य यहाँ की संपत्ति, प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की खनिज संपदा की वजह से पहचान रखता है,
तो उस पहचान को खत्म करने में इन नेताओं का ही हाथ है, और तभी यहाँ की संपत्तियां जो है वो बाहर जाती है और यहाँ के लोग पलायन करने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि आप अपनी खनिज संपदा को दूसरी जगहों में भेज रहे हैं, उसका यूटिलाइज झारखंड में नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपनियां नहीं है, यहाँ पे विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, तो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य राज्यों में जाते हैं, और वहां पे इनका शोषण किस तरीके से होता है ये हम सब जानते हैं। बाहर जाते हैं, कोरोना में आपने देखा कि जो भी झारखंड के मजदूर थे, अलग अलग भारत के ही अलग अलग राज्यों में ऐसा लग रहा था फंसे हुए हैं, घर आने की फरियाद करते थे, ट्रेनें बंद थी, पैदल लोग अपने घरों के निकल पड़ रहे थे। तो अगर व्यापार रोजगार अगर झारखंड में मिलेगा तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? जब यहीं की संपदा है, यहीं की खनिज है, तो फिर दूसरे राज्य, दूसरे देश इसका फायदा उठा रहे हैं, तो ये तो राज्य के लिए बिल्कुल चिंताजनक है। और अगर ऐसा हो कि आने वाले दिनों में ये अवैध कोयले का कारोबार रुके तो ये झारखंड के लिए काफी सराहनीय होगी और झारखंड के विकास के लिए बेहतर होगा। जी जी, देखिए दर्शकों को ये बता दें कि जो कोयला झारखंड का कोयला है या कहीं का भी कोयला है, ये बिजली उत्पादन में भी काम होता है, ये जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदती हैं और उसके बाद अपने यहाँ पर जो बिजली उत्पादन हो काम में लगाती हैं। तो झारखंड सरकार, एक उदाहरण के तौर पे समझिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि अगर झारखंड सरकार को 5,000 करोड़ रुपए कोयले से लाभ होता है, तो इसमें अभी अगर सिर्फ बात करें 5,000 करोड़, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि लाभ फायदा हो रहा है सरकार को, तो इसमें चोरी भी 5,000 करोड़ के आसपास हो जा रही है। तो सोचिए कि इतना भारी नुकसान जो है वो सरकार को हो रहा है, और ये सरकार को अगर हो रहा है रेखा जी, तो निश्चित रूप से यहाँ के जनता को जो है भारी नुकसान हो रहा है, इसके कारण भी पलायन होता है। ये तो आप सही बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ फायदा तो आपको मिल रहा है, लेकिन जो नुकसान आप झेल रहे हैं, जिससे आपके राजस्व को भी घाटा हो रहा है, तो उस नुकसान को भी अगर आप अपने प्रॉफिट में बदलिए तो आप अनुमान लगाइए कि प्रॉफिट का लेवल कितना हाई होगा। जी बिल्कुल, यही अगर जयराम महतो विधायक जी अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो उन्हें चिंता है झारखंड की, तभी वो सड़क पर निकल रहे हैं कि ये नुकसान झारखंड का है और झारखंड को नुकसान होने से बचाइए, और बचाने के लिए ही वो सड़क पर उतरे हैं। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर हम आपको वो भी दिखा रहे हैं कि वो कागजात देखते हुए कागजात भी चेक कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है। सारी चीजों को वो रात में चेक कर रहे हैं अपने साथ में, अपने साथियों के साथ में। चलिए रेखा जी से ये भी जानेंगे कि डिस्को पेपर जो होता है वो फर्जी कागजात वो कैसे बन जाता है, और कैसे पुलिस बिना देखे या फिर बिना जांच के उसे निकाला जाता है, ये कैसे हो जाता है? देखिए, जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है अनिल, अगर आपको फर्जी कागजात बनाना है, फर्जी आधार कार्ड बनाना है, फर्जी पैन कार्ड बनाना है, तो ये कोई बहुत मुश्किल है नहीं। उसके लिए फर्जी लोग बैठे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं जो इन कागजातों को बना रहे हैं, और उसमें उनकी संलिप्तता होती है। जिसको पेपर की बात आपने कहा है, बेसिकली ये फर्जी पेपर है जो गाड़ियों का बनाया जाता है, और अगर वो फर्जी पेपर जब बनता है और जब गाड़ियों की चेकिंग होती है तो उसी के आधार पर वो निकल जाते हैं। अब जैसे छोटे जो हवलदार हैं या सिपाही है, बेसिकली गाड़ियों की जो जब चेकिंग होती है तो वही करते हैं, एसपी डीएसपी वो वहां पे खड़े होकर चेकिंग नहीं करते। तो उनका एक सिंपल छोटा प्रोसेस होता है, जो एक कागजात आपको दिखाए जाते हैं। अब अगर आप टेक्निकली उन चीजों को चेकिंग करिएगा तो वेरिफिकेशन होगा तो अलग लेवल का होगा, लेकिन नॉर्मल अगर आप चेकिंग करिएगा तो आप नाम देखिएगा, सारी किसके नाम पे गाड़ियां है, कहाँ जा रहा है, उसे आप देख करके गाड़ी को आप आगे बढ़ा दीजिएगा। बेसिकली होता यही है। अभी यहाँ पे देखिए जयराम महतो की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर वो बैठ करके एक एक गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, और इस चेकिंग से पहले उन्होंने जितनी भी कोयले की अवैध कोयले का वो जो ट्रक था सभी को उन्होंने एक लाइन में पहले खड़ा कराया है। सोचिए इतने देर का ये पूरा प्रकरण चला है, लेकिन आपको जयराम महतो के बॉडीगार्ड्स के अलावा आपको वहां की पुलिस नजर नहीं आएगी। जो पेट्रोलिंग की बात हम लोग करते हैं, जो सड़कों पर पेट्रोलिंग होती है, पुलिस की गाड़ियां होती है, वो बेसिकली सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं होती। जो गाड़ियां गुजरती है, जाती है, उन पर भी पैनी नजर उनकी रखनी उनकी जिम्मेदारी होती है। चेक पोस्ट बनाए जाते हैं जगह जगह पर। वो चेक पोस्ट किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं कि गलत तरीके से चीजें जो है वो अलग राज्यों में ना जाए।
और यही होता है झारखंड में कि यहाँ की जो संपदा है उसका लाभ यहाँ के लोग नहीं लेते हैं, और यही वजह है कि यहाँ के लोग पलायन करते हैं, रोजगार के लिए अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, फिर वहां से नौकरी करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, और यहाँ की सरकारें जो है सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करती है। दर्शकों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि विधायक जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जयराम महतो काफी चिंतित लगते हैं कि ये जो पैसा बाहर चला जा रहा है, ये चोरी छिपे जो जा रहा है, वो पैसा झारखंड में ही रहता तो झारखंड के विकास में ही होता। लेकिन कुछ लोग माफिया, जो कोयला माफिया हैं, वो अपने विकास में लगे हुए रहते हैं और चोरी छिपे किस तरह से बाहर राज्यों में, दूसरे राज्यों में भेजते हैं। देखिए, हम बता दें आपको कि झरिया की बात करें तो झरिया के लिरोरी पथरा, बोरागढ़, एना, गोपालीचक, बलियापुर के गोलमारा और निरसा में बड़े पैमाने पर बंद कोयलेरी से अवैध उत्खनन और हाईवा और ट्रक से कोयले की ढुलाई हो रही है। ये देखिए दर्शकों, ये समझिए, रात के अंधेरे में हाईवा, ट्रक और अन्य छोटे वाहनों में कोयला लोड किया जाता है और जीटी रोड स्थित हार्ड कोक भट्टा और डिपो में पहुंच रहा है। कोयले का ये काला खेल डिस्को पेपर के माध्यम से किया जाता है। दर्शकों देखिए, इतना बड़ा झारखंड का नुकसान हो रहा है और इसका चिंता कर रहे हैं विधायक जी जयराम महतो जी, इसका चिंता कर रहे हैं, उनके समर्थक, उनके साथी चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये काला खेल और ये कोयले का जो काला खेल, जिसमें माफियाओं को भारी रकम मिल रहा है, वो बिना चिंता किए हुए कि झारखंड को कितना नुकसान कर दें, ये कब रुकेगा, इसके लिए जयराम महतो जी चिंतित है। इसीलिए सड़क पर वो, जहां लोग सोते हैं, एक तरफ सोने का समय होता है, लेकिन विधायक जी यहां जग के ये चेक कर रहे हैं कि झारखंड को किस तरह से लूटा जा रहा है। तो रेखा जी, ये बताइए कि आखिर खेल जो है, कोयले का जो खेल है, वो कब तक रुकेगा, या फिर एक दिन अगर विधायक जी गए हैं तो वही सब कुछ समाप्त हो रहा है? ये तो हर निरंतर चलने वाला चीज है। क्या विधायक जी हर दिन सड़क पर उतरेंगे? खत्म तो देखिए अनिल इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, लेकिन एक जागरूकता जरूर लोगों के अंदर आएगी जब ये तस्वीरें देखेंगे। आपने अभी आप पढ़ रहे थे तो आपने बताया कि बंद फैक्ट्रियों से, यानी कोयले का जो खदान है जिसे बंद कर दिया गया है, वहां से भी अवैध तरीके से निकल रहा है। और सोचिए ये कितना खतरनाक है, यानी कि एक जो खदान होता है उसे बंद कब किया जाता है? जब जितना कोयला वहां से निकलने का होता है वो निकल गया, उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि अब वो सुरक्षित नहीं है। अब उस बंद खदान में अगर घुस करके अवैध निकासी होती है तो आप समझिए कि वो जान के लिए कितना खतरा है। और ऐसी कितनी तस्वीरें झरिया से, बाघमारा से सामने आई है कि बंद खदानों से लोग जाते हैं छुप करके, पुलिस से कोयला निकालते हैं, फिर खदान धंस जाता है, मजदूर अंदर फंस जाते हैं और फिर उन्हें बचाव के लिए टीम आती है। लेकिन इसकी लापरवाही कितनी ज्यादा है आप समझ सकते हैं कि एक तो जान माल का भी नुकसान, और जो मजदूर जो लोग जाते हैं अंदर निकालने, उनकी भी आप पीड़ा समझ सकते हैं कि उनके पास 2 वक्त की खाने का पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो जान खतरे में डाल करके जाते हैं। तो सवाल यही है कि सरकार अगर है तो सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो लोग झारखंड के रहने वाले हैं उन्हें एटलीस्ट झारखंड की नौकरियों में उन्हें नौकरी मिले, ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। अगर जयराम महतो झारखंडियों के उत्थान की या बात करते हैं तो उसमें भी कोई गलत नहीं है अनिल। जो वो ये नहीं कहते हैं कि जो बाहरी लोग हैं उन्हें झारखंड से निकाल दीजिए, लेकिन हाँ, जो झारखंडी है एटलीस्ट उन्हें झारखंड की नौकरियों में उनका तो वाजिब हक आप रखिए। जो 60-40 का जो नियोजन नीति है जो सरकार लाई है, उस नियोजन नीति को भी सरकार नहीं मानती। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले रांची यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई थी, 33 में से 32 बाहरी लोगों को नौकरी दे दी गई थी और मात्र एक उसमें से झारखंडी था। जिसके बाद से ये मामला और सुर्खियों में था कि अगर आप 60 और 40 की बात करते हैं नियोजन नीति की, तो उसे आप इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। 60-40 अगर होता तो 60% यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती और 40% बाहरी को, लेकिन आपने 30 की 30 सीटें आपने बाहरी को दे दी और मात्र एक आपने झारखंड को दिया। तो झारखंडियों का तो उत्थान नहीं हो रहा है। और उसके लिए अगर कोई नेता कह रहा है तो ये बाहरी राज्य के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, उन्हें बुरा क्यों लगता है कि वो उनके विरुद्ध बातें करते हैं? वो विरुद्ध बातें नहीं करते हैं, चीजों को ट्विस्ट किया जाता है। आप समझिए कि 60 और 40 अगर नियोजन नीति है तो 60-40 के हिसाब से 60% यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए नौकरियां, जो नहीं मिल रही है।
जो असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने आपको बात बताई अनिल, इसमें एक युवक की नौकरी तमिलनाडु में लगी है और ये जो वैकेंसी थी वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए थी। तो क्या झारखंड के लोगों से बेहतर हिंदी तमिलनाडु का युवक बोल सकता है? अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी के लिए अगर वैकेंसियां निकली थी तो आप समझ सकते हैं कि खेल किस लेवल का चलता है। और इन सभी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और हम फिलहाल सब्जेक्ट से भटकेंगे नहीं, अवैध कोयले पर ही हम जिक्र करेंगे, लेकिन उसका मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर यहाँ की चीजें यहाँ रहे तो यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिलेगा, ना कि बाहरी लोगों को मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब यही है। रेखा जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि विधायक जी दिन में तो जनता दरबार लगाते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन रात के अंधेरे में कोयला लदे अवैध ट्रक को रोकने की क्या जरूरत आन पड़ी? कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसमें कोयला माफियाओं के भी परिवार हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, बाल बच्चे हैं, और जो कोयला चोरी करके, रुकिए, जो कोयला चोरी करते हैं वो भी जो है अपने परिवार पाल रहे हैं। ये विधायक जी क्यों, मतलब ऐसा आ रहा है सुनने में कि विधायक जी को क्या पड़ी है तो पेट में जो है लात मारने वाली बात। नहीं, ये गलत है अनिल। अवैध चीजों को हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते, जो गैर कानूनी चीजें हैं। अभी जैसे देखिए, जो भारतीयों को जो अमेरिका से भेजा गया है, जिसको लेके विपक्ष इतना मुद्दा बना रही है, लेकिन अगर आप इसकी बारीकियों को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग गलत तरीके से अमेरिका गए थे। कई भारतीय आज भी अमेरिका में है, सेटल्ड है, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप गलत तरीके से जाइएगा, बिना वीजा के जाइएगा, अलग जगह और रास्ते से होकर जाइएगा, तो अगर आपको चिन्हित करके निकाला जाएगा तो इसमें गलत क्या है? गलत चीजों को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। जो कोयला माफिया है उनके परिवार है, लेकिन उन माफियों के चलते राज्य के राजस्व को कितना नुकसान हो रहा है हम इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे गरीब हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका भी परिवार है, सरकार सोचे उनके बारे में। लेकिन गलत चीजों को सपोर्ट करना और ये कहना और सोशल मीडिया पर कमेंट आके कर देना कि उनके भी परिवार है, उनके पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं अनिल। हमें समझना होगा कि अवैध तरीके के कोयले को रोका जा रहा है, जो सही तरीके से ट्रकें जा रही है उसे कौन रोक रहा है? आपके पास प्रॉपर पेपर है, सारी चीजें हैं, कहाँ कोई रोक रहा है? लेकिन अगर आप गैर कानूनी तरीके से चीजों को करिए तो अगर पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करेगी तो जयराम जैसे विधायकों को सामने आना ही होगा, और ये उसी की एक मानगी है। जिस तरह से विधायक जी जांच कर रहे हैं, जो डिस्को पेपर होता है और तमाम जो सही तरीके से भी अगर कोयले का पहुंचाव हो रहा है तो वो तो सही है, लेकिन कई ऐसे कागजात बनते हैं जिसके कारण राज्यों को नुकसान हो रहा है। अवैध कागजात के माध्यम से पुलिस को धोखा देकर सीधे वो निकलते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि चेकनाका भी होगा, चेकनाका में भी चेक होना चाहिए, किस तरह से है? तो पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है। देखिए, पुलिस अलर्ट मोड पे है, लेकिन कई जगहों पर पुलिस ढीली भी है। इससे पहले भी हमने बताया कि ये जो पेपर, जिसको पेपर की जो आपने बात कही, सभी से पॉसिबल नहीं है कि वो पहचान पाए आपके पेपर को कि वो असली है या नकली है। तो कई बार अगर आपके पेपर फर्जी भी है तो वो दिखते उसके सारी चीजें जो है वो असली नजर आती है और उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इसके लिए भी अलग तरीके की प्रक्रियाएं हैं अनिल। हालांकि अधिक डीपली इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है, तो मैं उस पर नहीं अपनी कोई टिप्पणी करूंगी। लेकिन फिलहाल ये जो फर्जी तरीके से पेपर भी बनाए जाते हैं, चाहे वो गाड़ियों के पेपर हो, चाहे वो आपके आधार कार्ड हो या है आपकी वोटर लिस्ट हो, तो इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो घुसपैठ की भी बात, इससे अगर हम जोड़ कर देखें तो कुछ गलत नहीं होगा। जो घुसपैठी राज्य में आके रहते हैं, दूसरे राज्यों के होते हैं, अलग गलत तरीके से आते हैं और यहाँ की चीजों पर अपना हक जमाते हैं, यहाँ की नौकरियों पे दावा करते हैं, यहाँ की जो जमीनें हैं उस पर वो दावा ठोकते हैं, तो वो गलत है, वो सही नहीं उसे हम कह सकते हैं। देखिए दर्शकों, आज का जो चर्चा है वो इसलिए भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत खास इसलिए रहा क्योंकि जो विधायक जी सड़क पर उतर रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि विधायक जी सड़क पर उतरे हैं और व्हाइट ड्रेस वो लगातार पहनते हैं। वो विधानसभा में वही ड्रेस दिखा और वो जो दिख रहा है वो तस्वीर, उसमें भी वो फॉर्मल ड्रेस अपना वो ट्रैक सूट वगैरह पहन के वो सीधे बिंदास निकलते हैं। वो बिंदासपन भी विधायक जी का दिखता है, वो दिख रहा है। वो जांच भी करते हुए नजर आ रहे हैं, आप तस्वीर लगातार देख रहे हैं। वो ट्रक के ड्राइवर से भी बोल रहे हैं कि आप नीचे उतरिए और कागज दिखाइए, नहीं तो ट्रक को साइड में लगाइए। कई ट्रकों को उन्होंने लगाया, देखा, और उनका साफ कहना है कि अब
कोई भी माफिया झारखंड को लूट नहीं पाएगा। और कोयला माफियाओं में हड़कंप है कि विधायक जी कब बाहर निकल जाए, कब किस रात को घूमने लगे। और ये सावधान, कोयला माफिया भी सावधान रहे, क्योंकि विधायक जी काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक डुमरी विधायक ही है जो एक्शन में नजर आते हैं, बाकी विधायक जी का बहुत ज्यादा एक्शन तो नजर नहीं आ रहा है। ये दिन में अगर आम जनता के साथ में है तो रात में ये देख भी रहे हैं, पुलिस का काम खुद विधायक जी संभाले हुए हैं। देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरह से विधायक जी चल रहे हैं और वो रोक रहे हैं अपने समर्थकों के साथ कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, किसी ने कहा, उसके बाद वो एक्शन में आए। इसी तरह के विधायक जी, झारखंड विधायक जी पूरे 81 विधानसभा में एक तो है, चलिए 80 में ऐसे ही विधायक जी की जरूरत है। विधायक जी को हम लोगों ने चुना है, आपने चुना है विधायक जी, दर्शकों समझिए, आपने विधायक जी को चुना है। विधायक जी को आता पता ही नहीं चलता है कहाँ से बालू चोरी हो रही है, कहाँ से कोयला चोरी हो रहा है, कहाँ से क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन विधायक जी को जागना होगा, देखना होगा, सीखना होगा। एक उदाहरण है हमारे विधायक जी जयराम महतो जी, एक उदाहरण दे रहे हैं कि वो सजग हैं, तत्पर हैं और तमाम कोयला माफियाओं में हड़कंप है। इसको लेकर हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एक्शन में अगर विधायक जी आ गए हैं तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में आ जाए। डिस्को पेपर किस तरह से जांच होती है, इसे पुलिस के उच्च अधिकारी हैं ये बताएं, समझाएं कि किस तरह से जांच होती है। क्योंकि अवैध कोयला अगर झारखंड से निकल रहा है तो दर्शकों ये समझिए, आपका नुकसान है, हमारा नुकसान है, झारखंड का नुकसान है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।